नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी बातें थी हम बात कर चुके थे। अब जो बात करेंगे वो करेंगे विशेषण पर। क्या होता है विशेषण, किसे कहते हैं विशेषण, बड़े विस्तार से समझना है और ध्यान देना है। तो टॉपिक होगा हमारा विशेषण। किसे कहते हैं विशेषण, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विशेषण का अर्थ होता है, किसे कहते हैं विशेषण, तो ध्यान से समझना। विशेषण, देखिए विशेषण क्या है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वे विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि जो विशेषण विशेषता बताते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, वह विशेष्य कहलाता है। और वह क्या होगा, या तो कोई संज्ञा होगी या फिर कोई सर्वनाम होगा। तो विशेषण विशेषक होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ध्यान से समझना, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं, अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहां ध्यान रखना है, जो एक तो होता है जो और एक होता है जिसकी। जो और जिसकी, इसका ध्यान रखना है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इनको विशेषक भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, जैसे जहां लिख दिया, जैसे नील गगन, काली गाय, सुंदर बच्चा,
अमीर आदमी, दयालु औरत, कश्मीरी सेब, होशियार लड़का, इत्यादि। अब देखो यहां समझना ध्यान से, मैंने कहा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो होता है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जाए या जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नील, काली, सुंदर, अमीर, दयालु, कश्मीरी और होशियार, ये सब क्या है? विशेषण हैं, जो किसकी विशेषता बता रहे हैं? जैसे गगन, आकाश की, गाय की, बच्चा, आदमी, औरत, सेब, लड़का, इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो होता है विशेष, और जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताई जाए वो होते हैं विशेषण। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, समझना है आगे। तो इसमें ये सभी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। अब इसके बाद में होता है विशेष, विशेषण और विशेष्य। एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। तो वो या तो कोई संज्ञा होगी या फिर कोई सर्वनाम होगा। तो यहां लिखेंगे विशेषण के द्वारा, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? विशेष। तो यहां क्या ध्यान रखना है? जिसकी। वहां क्या आ रहा था? जो और जिसकी। तो जो विशेषता बतलाई जाएगी वो तो होगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाएगी वह होगा विशेष्य। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे अब हमने यहां लिखे थे गाय, गगन, गाय, बच्चा, आदमी। जैसे गगन, गाय, बच्चा, आदमी। गगन, गाय, बच्चा, आदमी। औरत, सेब, लड़का।
औरत, सेब, लड़का, ये सब क्या है? विशेष्य हैं। क्योंकि ये संज्ञा है तो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य कहलाते हैं और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जब हमने ये उदाहरण लिखे जैसे नील गगन, तो नील विशेषण था, गगन विशेष है। काली गाय, काली विशेषण है, गाय की विशेषता बताई जा रही है कैसी है, काली, और गाय क्या है? विशेष है। बच्चा, आदमी, औरत, सेब, लड़का, ये सब क्या है? विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, जो विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना है। अब इसमें जो विशेषण होता है, विशेषण में भी एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं, हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी है, ये भी पता होना आवश्यक है। तो समझना, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, तो ये समझ में आ गया होगा। अब विशेषण को भी दो भागों में बांट लेते हैं। विशेषण को भी दो भागों में बांट लिया जाता है, एक उद्देश्य और एक विधेय। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, विशेषण को एक और ध्यान से समझ लेना, इसी के साथ बात कर लेते हैं। पहले उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण से पहले एक होता है प्रविशेषण, उसे भी समझ लो जिससे कि ये कंफ्यूजन ना रहे। एक प्रविशेषण भी होता है। तो पहले प्रविशेषण पर बात करते हैं, फिर उद्देश्य विधेय विशेषण पर बात करेंगे। प्रविशेषण, प्रमाण होता है पहले, विशेषण से पहले, अर्थात ऐसे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की ही विशेषता बताएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोटा आदमी, तो ये आदमी की विशेषता बताई जा रही है, वह कैसा है? मोटा है। लेकिन मैं मोटे की भी विशेषता बता दूं, बहुत मोटा आदमी, तो ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? मोटे की। और मोटा किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की। जब आदमी की विशेषता बताई गई तो विशेषण हुआ, और विशेषण की भी विशेषता बता दी बहुत मोटा, तो ये बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा। तो प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे अब इसमें जैसे हमने लिखा था ना, नीला गगन, अत्यंत नीला गगन, अत्यंत नीला गगन। अब यहां पर गगन तो क्या है? विशेष। नीला क्या है? विशेषण। और नीले की भी विशेषता क्या बता दी? अत्यंत। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण होगा। क्या होगा? प्रविशेषण। तो अत्यंत नीला गगन, तो ये अत्यंत तो क्या हो गया? प्रविशेषण। अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। अब नीला तो किसकी विशेषता बता रहा है?
नीला तो विशेषता बता रहा है गगन की, और अत्यंत किसकी विशेषता बता रहा है? नीले की। तो गगन यहां क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा, विशेष। इसी प्रकार बहुत, यहां लिख दिया बहुत मोटा आदमी, बहुत मोटा आदमी, अत्यंत कमजोर बच्चा, अत्यंत कमजोर बच्चा। तो अत्यंत क्या है? प्रविशेषण होगा। तो बहुत मोटा आदमी, तो यहां पर बहुत क्या है? प्रविशेषण, मोटा विशेषण, आदमी विशेष, प्रविशेषण, क्योंकि बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? मोटे की। तो ये हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। ये हो गया विशेषण, और ये हो गया विशेष। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष, जो विशेषता बताई जाए विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ये बात भी विशेष ध्यान रखनी है, इसको भी ध्यान से समझना है। तो इसको नोट करिए और आगे समझिए। अब जो विशेषण होता है, विशेषण को भी दो भागों में बांट लेते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण को भी दो भागों में बांट लेते हैं, विशेषण, विशेषण के दो भेद, विशेषण के दो भेद कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं दो भेद? एक तो होता है उद्देश्य विशेषण, जिसे विशेष विशेषण भी कह देते हैं, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। क्या होता है उद्देश्य विशेषण और क्या होता है विधेय विशेषण, इसे भी ध्यान से समझना। सबसे पहला है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? उद्देश्य विशेषण ध्यान से समझना। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण उद्देश्य या विशेष से, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो उद्देश्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा, विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को, विशेष्य से विशेष्य से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषण को होने वाले विशेषणों को उद्देश्य, या ऐसे कह सकते हैं विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब इसी को विधेय, विधेय और उद्देश्य में क्या अंतर होता है ये भी समझना। तो सबसे पहले इसको उद्देश्य भी कह देते हैं, और यही क्या कहलाता है?
विशेष विशेषण भी कहलाता है। तो दोनों लिख देता हूं। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य अथवा विशेष विशेषण कहते हैं। विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को उद्देश्य या इसी को विशेष, उद्देश्य और विधेय में अंतर है। उद्देश्य से पहले प्रयुक्त होने वाले जो विशेषण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधेय विशेषण। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई विशेषण शब्द विशेष से पहले आ रहा है, मतलब संज्ञा से पहले आ रहा है, तब तो वो उद्देश्य या विशेष विशेषण है, और संज्ञा के बाद में आ रहा है तब वो क्या होगा? विधेय विशेषण होगा। तो ये ध्यान रखना, जो उद्देश्य या विशेष विशेषण होगा वह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएगा, यदि बाद में आ गया तो वो विधेय विशेषण हो जाता है। तो कैसे? जैसे समझना, जैसे अब इसमें मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना। मैंने लिख दिया यहां पर लाल टमाटर। अब टमाटर क्या है? विशेष, अर्थात संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही है? लाल के द्वारा। तो जो ये लाल विशेषण शब्द है ये किससे पहले आ रहा है? लाल जो विशेषण शब्द है वो विशेष से पहले आ रहा है। तो विशेष की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष का विशेषण विशेष विशेषण हो गया। इसी को उद्देश्य विशेषण कहते हैं, क्योंकि लाल इसका क्या है? उद्देश्य है। किसका? टमाटर का। तो लाल क्या हो गया? यहां उद्देश्य विशेषण हो गया। लाल क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया। इसी प्रकार मैंने लिख दिया हरा धनिया। अब यहां धनिये की क्या बता दी? विशेषता। क्या विशेषता बता दी? हरा। अब ये हरा क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है किसकी? धनिये की। तो हरा क्या होगा? विशेषण होगा, धनिया विशेष होगा। विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेष की। तो ये क्या हो जाएगा? हरा। हरा विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण होगा। हरा विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण होगा। ऐसे ही मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे निहारिका सुंदर लड़की है। निहारिका सुंदर लड़की है। अब यहां विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़की की। क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो लड़की की विशेषता बता दी। क्या विशेषता बता दी? सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण। लड़की क्या है? विशेष। तो ये जो सुंदर शब्द है ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। अब देखो ये वाक्य मैंने क्यों लिखा है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। अब कंफ्यूजन क्या है? निहारिका सुंदर लड़की है। अब निहारिका भी संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है। अब ये उद्देश्य विशेषण होगा या विधेय? अब ऐसे प्रश्न पूछता है पेपर में। कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? जैसे कि आपको ये विकल्प दे देगा कि निहारिका सुंदर लड़की है, उपर्युक्त वाक्य में सुंदर है उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, उद्देश्य और विधेय दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहां पर विशेषता लड़की की बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो ये सुंदर उद्देश्य या विशेष विशेषण होगा। क्या होगा? उद्देश्य या विशेष विशेषण होगा। तो यहां पर ये बात विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि टमाटर, धनिया और लड़की ये क्या है? विशेष हैं, और इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए उद्देश्य या विशेष विशेषण कहलाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है।
तो लाल टमाटर, हरा धनिया, ये लड़की सुंदर है इसलिए। अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता, वह लड़की सुंदर है, तो यदि ये सुंदर शब्द लड़की के बाद आ जाता तो विधेय विशेषण हो जाता। अंतर समझ में आ गया होगा। यदि कोई विशेषण विशेष्य के बाद आ रहा है तो वो विधेय विशेषण है, और विशेष्य से पहले आ रहा है तो उद्देश्य या विशेष्य विशेषण होगा। तो ये समझ आ गया कि यदि मैं इसको लड़की के बाद लिखता सुंदर, वह लड़की सुंदर है, तब ये विधेय विशेषण हो जाता। तो इस प्रकार आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब अगला होता है विधेय विशेषण। अगला कौन सा है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। देखो विधेय विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं विधेय विशेषण? विधेय विशेषण का मतलब होता है कि यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा के बाद आ जाए, अर्थात विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो जाए, तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। कैसे कहलाता है, ध्यान से समझना। विशेष्य, समझना इसको, विशेष्य अथवा संज्ञा शब्दों के बाद, विशेष अथवा संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण, प्रयुक्त होने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। विधेय विशेषण कहलाता है। विशेष अथवा संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण। अब देखो उद्देश्य और विधेय में अंतर समझ में आ गया होगा। यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो रहा है अथवा विशेष्य के पहले प्रयुक्त हो रहा है तो वो उद्देश्य विशेषण है, और संज्ञा या विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो रहा है तो वह विधेय विशेषण होता है। क्योंकि बाद में आ रहा है इसलिए क्या होगा, विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे अब इसमें कुछ उदाहरण लिखना और ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा था, निहारिका सुंदर लड़की है, और निहारिका सुंदर लड़की है की जगह मैं ऐसे लिख दूं, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। अब यहां पर लड़की तो क्या है, संज्ञा है, विशेष है, और उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, सुंदर। अब जो ये सुंदर शब्द है ये किसके बाद आ रहा है, संज्ञा के। जब संज्ञा के बाद आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। यदि ये इसको ऐसे लिख देता मैं, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। अब ये शब्द संज्ञा के पहले आ रहा है सुंदर, यदि संज्ञा के पहले आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। संज्ञा के पहले आया तो क्या कहलाया, उद्देश्य विशेषण। और ये शब्द जब संज्ञा के बाद में आएगा, तो ये बाद में आ रहा है सुंदर, तो ये क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण। तब इसको क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। तो ध्यान रखना, यदि कोई शब्द
विशेषण हो और वह संज्ञा के पहले आ रहा है या संज्ञा की विशेषता पहले आके बता रहा है तो वो उद्देश्य या विशेष्य विशेषण होगा, और संज्ञा के बाद प्रयुक्त होके विशेषता बता रहा है तो वह विधेय विशेषण होगा। तो इस प्रकार यहां पर सुंदर पहले आ गया इसलिए उद्देश्य विशेषण है, सुंदर बाद में आ गया लड़की के इसलिए विधेय विशेषण है। तो इस प्रकार इसका विशेष ध्यान रखना है। तो वह है लड़की सुंदर है, यह गाय काली है। तो यहां गाय के बाद में क्या आ रहा है? काली। अब ये काली शब्द क्या विशेषण है? किसकी विशेषता बताता है? गाय की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये गाय से पहले प्रयुक्त ना होके बाद में प्रयुक्त हो रहा है, और बाद में जब कोई प्रयुक्त हो रहा है विशेषण तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। यह काली गाय है, इस प्रकार से लिखता तो काली पहले आ रहा है गाय से तो हो गया उद्देश्य विशेषण, बाद में आ रहा है तो हो गया विधेय विशेषण। यह गाय काली है। इसी प्रकार मैंने लिखा वे फल मीठे हैं। अब यहां फलों की क्या बताई जा रही है? विशेषता। क्या विशेषता बताई जा रही है? मीठे। तो ये मीठे शब्द फल के बाद में आ रहा है इसलिए विधेय विशेषण कहलाएगा, क्योंकि पहले आता वे मीठे फल हैं तब तो कौन सा हो जाता? उद्देश्य विशेषण। बाद में आ रहा है इसलिए क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। यह पानी शीतल है। अब शीतल शब्द किसके बाद आ रहा है? विशेष्य के। यदि विशेष्य से पहले आता तो ये उद्देश्य विशेषण हो जाता, ये विशेष्य के बाद आ रहा है इसलिए ये क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। तो आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, ध्यान देना, एक बार दोबारा से समझना। यदि कोई विशेषण शब्द संज्ञा या विशेष्य से पहले आ रहा है तो वो उद्देश्य या विशेष्य विशेषण होगा, और संज्ञा या विशेष्य के बाद में आ रहा है तो वह विधेय विशेषण होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर शीतल, काली, सुंदर, मीठे ये विधेय विशेषण है, क्योंकि ये किसके बाद आ रहे हैं? विशेष्य या संज्ञा के बाद। तो ये हो गया उद्देश्य या विशेष विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण भी हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। अब हम बात करेंगे विशेषण के भेदों की। तो ध्यान रखना, अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग भेद मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, विकल्प में 4 भी दे रखा हो, 5 भी दे रखा हो, तो उत्तर 5 करना है। यदि 5 नहीं हो तो 4 करना है, 4 नहीं हो तो 5 करना है। दोनों विकल्प में दे रखे हैं तो उत्तर 5 ही होगा। क्यों होगा इसको ध्यान से समझना। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये समझ लेना। विशेषण के जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद होता है, पहला था गुणवाचक, दूसरा भेद होता है संख्यावाचक।
तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो भेद होता है वो होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। चौथा जो भेद होता है वो होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। जो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है इसी को निर्देशवाचक भी कह दिया जाता है। तो सार्वनामिक, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। और जो पांचवा इसका भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये 5 भेद हो गए विशेषण के। अब आपको 5 और 4 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, सीधा ही बात ध्यान रखनी है। व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आपने संज्ञा पढ़ी तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से कभी भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसका निर्माण होता है? विशेषण का। इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है? जो किसी संज्ञा से बनते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो 5 ही करना है, ध्यान रखना है। अब इसमें जो सबसे पहला भेद है वो कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी विशेष्य की रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, समझिए, वे विशेषण शब्द, एक बार लिख के इसको समझना ध्यान से। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक
विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसमें समझना, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की रूप, रंग, आकार, स्वभाव। अब इसमें जैसे मान लो कोई संज्ञा है या सर्वनाम है, अब इनकी विशेषता बताएंगे। विशेषता कैसे? या तो उसके रूप की या रंग की या आकार की, स्वभाव की, गुण की, दोष की, अवस्था या दशा या दिशा इत्यादि की विशेषता बताने, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो या तो किसी व्यक्ति का क्या बताया जाएगा? रूप, या उसका रंग, या आकार, या स्वभाव, या तो उसका कोई गुण, या उसका कोई दोष, या तो उसकी अवस्था, या उसकी दशा, या फिर दिशा। जितना इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक। क्योंकि ये सब किसका बोध हो रहा है? गुण का बोध हो रहा है। जैसे मैंने यहां लिखा, जैसे सुंदर, लड़का, तो इसका क्या हो गया? रूप। सुंदर लड़का, काला कोट। अब कोट की क्या बता दी? विशेषता। कैसे विशेषता? क्या विशेषता बता दी? काला, तो ये रंग हो गया। कमजोर बच्चा। अब रूप, रंग। अब इसमें देखिए, कमजोर बच्चा, बच्चे की क्या बताई जा रही है? विशेषता। कैसा है? कमजोर है। कमजोर बच्चा, झगड़ालू औरत, ध्यान रखना झगड़ालू में ऊ बड़ा आता है, ठीक है ना। तो झगड़ालू औरत, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण। देखिए, ईमानदार, आदमी, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष। मोटा, लड़का, गरीब, आदमी। तो रूप, रंग, आकार, स्वभाव, पूर्वी, मकान इत्यादि। तो किसी व्यक्ति, ऐसे कहे अव्यक्ति वस्तु, तो किसी व्यक्ति वस्तु हो, अर्थात कोई संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और विशेषण में भी किसका बोध कराया जा रहा है? गुण का। अब गुण में अच्छे ही गुण थोड़ी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो गुण में सब कुछ आता है। रूप है, रंग है, आकार है, स्वभाव है, दशा है और दिशा है, ये सब किस में आते हैं? गुण में। तो गुण अच्छा भी हो सकता है, गुण बुरा भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, गंध। अब गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बदबू, खुशबू, इस प्रकार। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? संज्ञा की किसी ना किसी गुण का। जब किसी संज्ञा के गुण का बोध कराया जा रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? गुण का बोध करा रहे हैं। इसलिए इनमें किस में आएंगे? ये गुणवाचक विशेषण में। इस प्रकार ध्यान रखना है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद जो दूसरा होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। बहुत महत्वपूर्ण होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण।
और संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? जो ऐसे संज्ञा शब्द जिनको गिना जा सकता है, ऐसी संज्ञा शब्द जिनको गिना जा सकता है वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। तो जितनी भी गिनने वाली चीज है वो सब किस में आएंगी? संख्यावाचक में। और जो नाप माप या तौल वाली चीज होती हैं वो सब किस में आती हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें लिख रहा हूं, ध्यान देना, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। यदि निश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो निश्चित संख्यावाचक होंगे, और अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया यहां, एक लड़का दो कबूतर तीन गाय कुछ लड़कियां बहुत बकरियां बहुत बकरियां कुछ पुस्तकें ज्यादा पंखे इत्यादि। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? गिनने वाली चीज। जो संज्ञा है वो सब कौन सी है? गिनने वाली। अब गिनने वाली में जैसे यहाँ पर एक लड़का, दो कबूतर, तीन गायें, कुछ लड़कियां, बहुत बकरियां, कुछ पुस्तकें, ज्यादा पंखे। तो यहाँ पर लड़का, कबूतर, गाय, लड़कियां, बकरियां, पुस्तकें और पंखे, ये सब कैसी चीजें? गिनने वाली। और जो गिनने वाली जितनी भी चीज होती है वो सब किस में आती हैं? संख्यावाचक में। अब जिनकी संख्या निश्चित है
उनको निश्चित संख्यावाचक, और जिसमें संख्या निश्चित नहीं दी गई वह अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो जाएंगे, एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें समझना ध्यान से, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, और दो भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा भेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, निश्चित संख्यावाचक होंगे, और उसकी अनिश्चितता का बोध करा देंगे, जिससे हमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पाता है, वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाता है। जैसे हम लिखते हैं ना, थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ, ये सब किस में आते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक में। तो सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है वह निश्चित संख्यावाचक होता है। तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा 2 लड़के, तो निश्चित है। 4 बकरियां निश्चित है। 5 फूल निश्चित है। और गिनने वाली चीज होनी चाहिए, नाप माप तोल वाली ना हो के गिनने वाली कोई संज्ञा हो और वह निश्चित दे रखी हो, वो निश्चित संख्यावाचक में आता है। तो यहां लिखेंगे वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो किसी वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण
शब्द कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी गणनीय संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे समझना, एक आम। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो संख्या में भी हैं और संख्यावाचक में भी आते हैं और गणनावाचक में, जैसे आम है, केले हैं, तो ये किस में है? गणनावाचक में भी और किस में आते हैं? संख्यावाचक में भी आते हैं। तो जैसे एक आम, दो केले, तीन घड़ियां, चार कुर्सियां, पांच कुत्ते इत्यादि। तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? निश्चित संख्या का। और यहां पर सेब, आम, केले, घड़ी, कुर्सी, कुत्ते ये सब गिनने वाले हैं। जब गिनने वाले हैं तो ये किस में आएंगे? संख्यावाचक में। और संख्या की निश्चितता का बोध करा दिया, 1 2 3 5, तो ये सब किस में आएंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ रहे हैं तो ये किस में? अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है, जैसे मैं कह देता यहां पर 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन केले एक निश्चित संख्या हो गई। 2 दर्जन मतलब कितने हो गए? 24 केले। तो ये निश्चित संख्यावाचक में आएंगे। अब इस निश्चित संख्यावाचक विशेषण को भी बांट दिया जाता है अलग अलग भागों में। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं इसके भी भेद कर दिए जाते हैं। कौन से भेद होते हैं? तो ध्यान से समझना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। और जो इसके उपभेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान से समझना। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो उपभेद होंगे वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो होता है गणनावाचक। एक तो कौन सा होता है? गणनावाचक। अब गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक ये सब इसी में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका भेद होता है वो होता है गणनावाचक। दूसरा जो भेद होता है वो होता है क्रमवाचक। गणना, यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका ध्यान रखना। गणनावाचक, क्रमवाचक। तीसरा भेद होता है आवृत्तिवाचक। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। चौथा होता है समुदाय या समूहवाचक। समुदाय या समूहवाचक। तो एक तो हो गया गणनावाचक, एक होता है क्रमवाचक, दूसरा जो भेद होता है वो कौन सा होता है? समुदाय या समूहवाचक। एक होता है प्रत्येक सूचक।
एक कौन सा भेद होता है? प्रत्येक सूचक। मूल रूप से तो 4 ही होते हैं, लेकिन एक और हो जाता है 5वां भेद, प्रत्येक सूचक, जो हर एक का बोध कराता है, जिसमें प्रत्येक या हर आता है। प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर लड़का, हर लड़की। तो ये प्रत्येक जो सूचक होता है वो किस में आता है? संख्यावाचक विशेषण में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। जैसे समझना, तो ये हो गई गणना। अब इसका हम क्या करेंगे? भेद कर लेंगे। समझना इसमें गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय या प्रत्येक सूचक में। जब गणना करते हैं तो हम किसी चीज की गणना करेंगे तो वो गिनने वाली चीज होगी, और गिनने वाली चीज होगी तो उसको कैसे गिना जाएगा? 1 2 3 4। तो गणना तो 1 2 3 4 से की जाती है। जब बात आती है क्रम की, तो क्रम हमेशा क्रम से होता है। अब ऐसे नहीं है कि एक यहां से ले लिया, एक वहां से ले लिया, एक वहां से ले लिया, तो ये क्रम नहीं हो सकता। गणना हो सकती है लेकिन क्रम नहीं हो सकता। क्रम हमेशा क्रम से आएगा। अर्थात कैसे आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रम होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम का बोध कराते हैं। जब बात आती है आवृत्ति की, तो आवृत्ति में क्या होता है? मान लो कोई शब्द है और उस शब्द की दोबारा से आवृत्ति हो रही है, तो उसमें क्या लगा दिया जाता है? गुणा। और गुणा को तद्भव रूप में हिंदी में कहते हैं गुना। तो जैसे दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये आवृत्तिवाचक होते हैं। और समुदाय या समूह का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराएं। जैसे मैंने कहा यहां पर समुदाय में तीनों, चारों, पांचों, तो ये सब किस में आएंगे? समुदाय। प्रत्येक सूचक में आता है एक, जैसे हर लड़का, हर लड़की, हर घड़ी, हर वक्त, तो ये सब किस में आएंगे? गणना। किस में आएंगे? ये प्रत्येक सूचक में। तो हर आ जाए या प्रत्येक आ जाए तो वो प्रत्येक सूचक होता है। तो यहां ध्यान देना है। तो सबसे पहला है गणनावाचक, और गणना में क्या आएगा? 1 2 3 4, तो ये सब किस में आएंगे? गणनावाचक में। जब बात आएगी क्रम की, तो क्रम में कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा, जैसे मैंने कहा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब किस में आएंगे? क्रम में। क्रम के लिए आता है। और जो आवृत्ति होती है, मान लो कोई शब्द है 5 और 5 की फिर से आवृत्ति हो गई, तो क्या लगा देंगे? गुणा। तो 5 गुना। 2 की आवृत्ति दोबारा हो रही है तो उसको दुगुना, 3 की आवृत्ति दोबारा हो गई तो तिगुना। तो यहां पर क्या हो जाएगी? जैसे आवृत्ति में दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये किस में आते हैं? आवृत्ति में। जब बात आएगी समुदाय या समूह की, तो समुदाय और समूह में क्या आता है? जैसे दोनों, तीनों, चारों, ये किसका बोध कराता है? समुदाय का। अब बात जब हम करेंगे प्रत्येक सूचक की, तो प्रत्येक सूचक में प्रत्येक या हर या एक का बोध कराने वाले, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे यहां लिख दिया प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर घड़ी, हर माह, हर दिन, इत्यादि, हर वर्ष। तो ये सब किसका बोध करा रहे? प्रत्येक का, हर का। तो जितने भी ये शब्द जिसके साथ भी प्रत्येक या हर जुड़ जाता है
तो वह क्या होता है, प्रत्येक वाचक या प्रत्येक वाचक कह देते हैं इसको, या प्रत्येक सूचक कह देते हैं। तो ये सब किस में आएंगे, इसी में। तो इस प्रकार हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने उपभेद कर दिए, 5 उपभेद कर दिए। 5 उपभेद कौन कौन से होते हैं, ये 5 होते हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है विशेष रूप से इसका। तो धन्यवाद बंधुओं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।